हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है स्वेटर लेकर आई हूँ। ये हाफ जैकेट है। काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि हाफ जेंट्स का जो है कार्डिगन कह लीजिए, जैकेट कह लीजिए, जर्सी कह लीजिए, वो दिखाइए कि किस तरीके से बनाई जाती है। आप देखेंगे इसका लुक देखिए। ये मैं बता दूं आपको 38 से 40 का साइज़ जिसका भी शर्ट का होगा उसको ये आराम से जो है आ जाएगी। इसका बैक देखिएगा, ये देखिए। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसे स्वेटर अपने लिए बना सकते हैं, अपनों के लिए। और इसमें जो है हार्डली 450 ग्राम के आसपास वूल लगी है। चलिए देखिए, ये जो है लॉइन ब्रांड की पॉन्ड ऑफ लव करके मैंने वूल जो है यूज़ कर रही हूँ। 8 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। जेंट्स का फ्रंट ओपन जो है स्वेटर बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो है इसमें 68 स्टिचेस डाले हैं। 58 प्लस जो है 56 प्लस 12 फंदे मैंने जो है पट्टी के रखे। आप ये देखेंगे, इसमें जो है मैंने 68 स्टिचेस है, उसमें से 12 फंदे मैं पट्टी के रख रही हूँ और बाकी जो है 56 फंदे नॉर्मल है। आगे जाके हम इसके फंदे थोड़ा से ऊपर बढ़ाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो है मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर किया है। आप देख रहे होंगे, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर किया है। अब बॉर्डर करने के बाद मुझे ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे बटन होल डालना है। हॉरिजॉन्टल बटन होल डाल रही हूँ, तो आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम ये डाल सकते हैं। अब देखिएगा करना क्या है हॉरिजॉन्टल बटन होल के लिए। तो चलिए देखिए हॉरिजॉन्टल बटन होल किस तरीके से बनाना है। अब हमने ये पहले यहाँ से लेकर जो 12 फंदे मैंने, ये क्योंकि लेफ्ट साइड है तो पट्टी यहाँ है, 12 फंदों तक पहले तो मैं इसे जैसे हम एक उल्टा एक सीधा बना रहे थे, जो हम बना रहे हैं उसी तरीके से करते हुए जाएंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा करते हुए गई हूँ। ये 12 फंदे हैं जो मेरे पट्टी के फंदे हैं। अब इनको किस तरीके से करूँगी, पहले 6 फंदे एक सीधा एक उल्टा बनूंगी। 1 2 3 4 5 6। अब 6 फंदे मैंने यहाँ रखे हैं तो यहीं पे मैं पलट जाऊंगी। देखेंगे ये वाले 6 फंदे अभी मैं नहीं बनाऊंगी। अब यहाँ से मैं पूरी लाइन एक सीधा एक उल्टे की करूँगी। तो पहली लाइन तो वो होगी, अब ये दूसरी लाइन है तो पहला उतारा और फिर आपने एक उल्टा एक सीधे का क्रम जैसे बन रहा था वैसे बनाए। तो ये दूसरी लाइन हो रही है हमारी। अब देखिए वो लाइन कर ली पूरी। अब आ गए हम तीसरी लाइन पे। फिर से वही तीसरी लाइन यहाँ तक करूँगी जहाँ से हम पलटे थे, यहाँ तक पहले करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। करना वही है, एक सीधा एक उल्टे का जो क्रम जा रहा था, या अगर आपका कोई डिज़ाइन डल रहा होगा तो आप उसे डालते हुए जाएंगे। ये देखेंगे आप इस तरीके से। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए हम। ये देखिए ये किया। अब इतना ही बटन होल चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये मेरी थर्ड लाइन है। आप देखेंगे मैंने पहली लाइन ऐसे की, फिर वापस ऐसे की और फिर अब ये किया, तो 3 लाइनें हो गई। अब हमने ये सीधा बनाना है तो धागे को यहीं रहने देंगे और ऐसे लपेटेंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा, एक बार ऐसे लपेटेंगे क्योंकि हमने 3 लाइनें की है तो यहाँ 2 राउंड्स आने चाहिए। तो एक बार लपेटूंगी और इसे फिर सीधा बनाऊंगी तो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे 2 राउंड्स आ गए यहाँ पे। ये देखिए ये 2 राउंड्स आ गए इस तरीके से। अब वही उल्टा फिर सीधा उल्टा, ये सीधा आई कॉर्ड के फंदे हैं। अब पलट लिए, ये उतारेंगे आप आई कॉर्ड के दोनों, फिर एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। अब जो ये उल्टा वाला फंदा है इसे और साथ में इसे जो हमने राउंड किया है, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है। पलट लीजिए, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब ये हमारी तीसरी है। तीसरी के लिए आपने इसे बनाना है। देखेंगे बनाया और फिर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, ये लास्ट के आई कॉर्ड के 2 सीधे हैं इस तरीके से। फिर पलट लिया, ये उतारा, अब एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। अब जो ये उल्टा है साथ में ये देख रहे हैं आप, ये हमारी क्योंकि चौथी लाइन है तो ये दोनों आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये कर लिया। अब धागा आगे कीजिएगा। अब आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा आपको ढीला दिखेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। अब फिर आपने ये सीधा बनाया, अब धागा आगे किया। अब ये वाला फंदा आप देख रहे होंगे इस तरीके से ढीला दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये ढीला है ये टाइट है। तो करना क्या है, इसके जो साथ ये है, ये देख रहे हैं आप, ये फंदा है, ये उठाएंगे आप इस पे ऐसे इस तरीके से
ऐसे उठाइएगा या ऐसे उठाइएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ये उठाया ऐसे। अब इसको और साथ में ये जो उल्टा है, इनको हमने 2 का 1 कर देना है। तो क्या होगा कि आपके उस साइड बटन होल, ये देखेंगे आप, ये देखें टाइट हो गया, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होगा। अभी मैं राइट साइड पे आपको दिखा देती हूँ, देखेंगे तो ये देखेगा इस तरीके से, देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और टाइट बटन होल हो गया है और हॉरिजॉन्टल बना है, ये देखिएगा। अब देखिएगा इस तरीके से जो है मैंने ये वूल ली है, 56 प्लस 12 फंदे डाले हैं नीचे। उसके बाद मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, एक सीधा एक उल्टे का, और यहाँ पे मैंने एज रखी है, वो एज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब जब 2 इंच का बॉर्डर बना लिया तो मैंने, आप देखेंगे इस तरीके का डिज़ाइन डाला है। ये 6-6 स्टिचेस का 6-6 फंदों का डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने 56 थे तो 4 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए, यानी कि मैंने यहाँ टोटल में जो है 60 किए और 12 फंदे हमारे पट्टी के हैं। अब आप ये देखेंगे इस तरीके से इसका डिज़ाइन जो है ये है। अब ये डिज़ाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से इसमें बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने जो है ऐसे फंदे डाले हैं। अब करना क्या है, आपने फंदे डालने के बाद जब आप ये बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर बनाने के बाद आपने जो है यहाँ पे 1 2, पहला फंदा तो ऐसे ही उतरेगा। अब यहाँ से आपका जो है डिज़ाइन शुरू है, और डिज़ाइन मैं आपको बता दूँ उल्टे साइड से शुरू है, इसे उल्टे साइड से ही शुरू कीजिएगा। आप चाहे तो राइट से भी कर सकती है, बट ये उल्टे तरफ से चढ़ाएंगे तो लाइन पूरी हो जाएगी। अब पहला फंदा उतारने के बाद आपने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, देखिए सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, अगेन 2 फंदे उल्टे। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 4 फंदे आपने सीधे बनाने हैं और 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। 6 फंदों का जो है ये डिज़ाइन है। तो देखिएगा लास्ट पे आ गए हम, ये देखेंगे ये 2 फंदे आपके उल्टे आए और ये लास्ट का फंदा। अब पलट लीजिए। अब हम इस समय जो है सीधी लाइन पे हैं, ये देखेंगे आप, ये हमारी जो है सीधी लाइन है। अब करना क्या है, पहला उतारा, ये 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, अगेन 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। देखिए आगे फिर से उल्टी लाइन पे, फिर वही, ये उतारने के बाद 2 फंदे 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। पूरी लाइन फिर से आपने ऐसे ही करनी है। देखिए 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, अगेन 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और ये लास्ट का फंदा। ये देखिए अभी हम 2 लाइन और इसी तरीके से जैसे बताया वैसे 2 लाइन हम दोहराते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला उतार के 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, अगेन 2 सीधे और 4 उल्टे, 2 सीधे 4 उल्टे। ये देखेंगे और ये लास्ट का फंदा। अब आ जाते हैं हम उल्टी लाइन पे। उल्टी लाइन पे भी अभी ये वाली लाइन एग्जैक्टली सेम जाएगी, 4 सीधे 2 उल्टे, एग्जैक्टली सेम। अब देखिएगा ये 4 सीधे और 2 उल्टे, पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी, 4 सीधे और 2 उल्टे।
ये देखिएगा, ये हमारी 5वीं लाइन है। अब हमारी आती है 6ठी लाइन। तो देखिए अभी तक आपका इस तरीके से चढ़ा है। अब क्या करना है, 6ठी लाइन में सारी पूरी लाइन जो है वो सीधी बनानी है ऐसे। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इस तरीके से आपने पूरी लाइन सीधी बनानी है। पलट के देखिएगा क्या करना है। अभी हमने पहला उतारने के बाद ये 4 फंदे सीधे रखे थे। अब पहला उतारने के बाद ध्यान से देखिएगा, पहला उतारने के बाद ये वाला फंदा एक जो है सीधा बनाऊंगी, फिर धागा अपनी तरफ करूंगी और ये 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी। अगेन धागा आगे। अब देखेंगे यहाँ से ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं। अब ये चारों फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ, ये हमारी 7th लाइन है। 2 उल्टे, अगेन 4 सीधे, करना वही है, बस इसकी हमने थोड़ी सी जगह बदल दी है। फिर 2 उल्टे और ये आपके 4 सीधे। अब मैं आपको सीधी तरफ दिखाती हूँ। देखिए करना वही है, एग्जैक्टली सेम चीज़ दोहराते हुए आपने जाना है, बस इसकी जो है जगह बदल जाती है। आप ये देखेंगे पहले यहाँ पे 2 सीधे थे, अब यहाँ पे 2 सीधे आ गए। तो जस्ट इसका आपने यही चीज़ दोहराते हुए जाना है। जो ये मैंने 6 लाइनें की है वही एग्जैक्टली आप 6 लाइनें यहाँ करेंगे। ये सीधी लाइन तो मैंने आपको बता दी है कि इसके बाद अब यहाँ से जो शुरुआत है जो उल्टी तरफ से की है वही लाइन आपने इसे दोहराते हुए जानी है। देख, तो चलिए देखिए अब फिलहाल जो है हम इस डिज़ाइन को ऐसे ही दोहराते हुए इसमें स्वेटर पे जाएंगे। अब देखिए ये जो है मैं बनाती हुई गई हूँ, आप ये देखेंगे इस तरीके से डिज़ाइन। अब मैंने जो है इसमें पॉकेट बनानी है, बेसिकली जेंट स्वेटर बना रही हूँ तो फ्रंट पॉकेट, जो फ्रंट की ओपन पॉकेट होती है वो बनानी है। बेसिकली मैं एक डॉक्टर के लिए बना रही हूँ ये स्वेटर। अब आप देखेंगे मैं कहाँ पे इसका जो है एक जो बॉर्डर बनाते हैं हम उसके लिए, जेब की पट्टी के लिए, वो कहाँ पे कर रही हूँ। आप ये देखें, ये जो है ये 5 इंच बन गया है, देख रहे हैं आप। अब 5 इंच बनने के बाद मैं यहाँ पे जो है मेरे पास इस समय 60 स्टिचेस है, पट्टी के फंदे छोड़ के 60 स्टिचेस है। तो 15 इधर रखूँगी, 15 इधर रखूँगी, बाकी जो सेंटर के है वो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। अब यह जो डिज़ाइन जैसे चढ़ रहा है आपने चढ़ाना तो इस डिज़ाइन को साइड में वैसे ही है। तो आप पहले 15 फंदे जो डिज़ाइन चढ़ रहा होगा उसे उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा ये हो गए आपके 15 फंदे। अब 15 फंदे होने के बाद यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ऐसे करना है। तो जो डिज़ाइन है वो नहीं बनाना है, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, ये 30 फंदे होंगे जो हमने करते हुए जाना है, एक सीधा एक उल्टा। देखिएगा ये आपके यहाँ तक मेरे 30 हो गए। अब ये जो 15 फंदे हैं ये जैसे डिज़ाइन था उसे हम वैसे ही बनाएंगे, जिस तरीके से आपका डिज़ाइन था वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए अब पलट के भी वही आपने पट्टी के फंदे बनाने हैं, 15 फंदे जैसे डिज़ाइन था वैसे, और बीच के 30 फंदे हमने जो है एक सीधा एक उल्टे का क्रम करना है। तो फिलहाल आप ये कीजिएगा, 1 2 पट्टी के जैसे फंदे हम बना रहे थे उसी तरीके से आप करेंगे। ये उतारा, ये किया आपने, फिर ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। अब ये डिज़ाइन है आपके 2 सीधे 2 उल्टे 4 सीधे 14 और ये 15। ये देखिए 15 हो गए फंदे। फिर से एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, ये बीच के जो 30 फंदे हैं वो हमने इस तरीके से करते हुए जाना है, एक सीधा एक उल्टा ऐसे। अब ये जो सेंटर के 30 फंदे हैं ये हमारा पट्टी चढ़ेगी, फिर उसे हम बंद कर देंगे, और साइड्स के यहाँ 15 यहाँ 15, राइट एंड लेफ्ट दोनों एक जैसा होगा। ये मैं जस्ट दिखा रही हूँ आपको, ये मेरा लेफ्ट साइड है। अब देखिए राइट साइड है, राइट साइड में पट्टी बनाई, देन 15 फंदे, फिर बीच के 30 फंदे एक सीधा एक उल्टा, और फिर यहाँ के 15 फंदे डिज़ाइन के। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ ये,
अब ये देखिएगा, ये मेरा जो है यहाँ पे एक, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 लाइंस हो गई हैं। अब मैं इन्हें बंद कर दूंगी और बाकी जो फंदे हैं वो एज इट इज़ रहने दूंगी। तो पहले तो आप आई कॉर्ड जिस तरीके से बना रहे थे वैसे बनाएंगे, ऐसे पट्टी के फंदे बनेंगे। ये देखिएगा, ये हमारे 15 फंदे इस तरीके से बन गए। अब जो सेंटर के 30 फंदे हैं वो आपने नॉर्मल जो है बंद करने हैं। तो आपने क्या करना है, ये बनाया, ये देखिए ये बनाया, इसे बनाया, अब इसको जो है इसके ऊपर से ऐसे ले लिया, देख रहे हैं आप। फिर ये बनाया, इसको लिया, ये बनाया, इसको लिया। इस तरीके से आपने ये 30 फंदे सेंटर के बंद करने हैं। ये देखिएगा, ये मेरा जो है ऐसे सेंटर में बंद हो गया। ये आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपने छोटा रखना होगा तो 25 फंदे कीजिएगा, 22 फंदे कीजिएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब जैसा डिज़ाइन था उससे ये वाले फंदे तो हम उसी तरीके से बनाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड इसका हम जो पट्टी का है, क्योंकि ये जो फंदे हमने बंद किए, ये फंदे हम कहाँ से लाएंगे, इसे किस तरीके से आपने बनाना है। ये देखिएगा, ये हो गया, देखिए ऐसे आया है। अभी ये अब करना क्या है, बैक साइड से हमें फंदे उठा के पहले बनाने हैं, उसके बाद फिर यहाँ तक लाना है और उसके बाद इनको इकट्ठे बनाना है। अब फंदे जो बैक में है वो किस तरीके से लेंगे। सबसे पहली बात, मैं जनरली जो है मैं गई थी अपने मार्केट और देखेंगे आप, ये क्रोशिया की वूल है, बहुत पतली होती है, महीन होती है, और मुझे सेम आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम कलर मिल गया। तो मुझे सेम कलर मिला तो मैंने ये ले लिया। बहुत पतली वूल होती है, बेटर रहता है कि अगर हम पीछे की जो पॉकेट है वो इससे चढ़ाए, क्योंकि जब हम इसी मोटी वूल से चढ़ाएंगे तो वो थोड़ा भारी सा हो जाएगा, हैवी सा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पतली वूल से चढ़ाएंगे तो वो हैवी नहीं होगा। तो देखेंगे आप, ये इस तरीके से सेम है। इसे मैं जो है अपने पॉकेट क्या करनी है, एक तो ये 30 फंदे प्लस यहाँ पे मैं 3 या 4 फंदे ले रही हूँ। तो देखेंगे ये जो 30 फंदे निकले हैं, इसमें से मैं यहाँ पे ये वाला फंदा ले रही हूँ। देखेंगे ये है, ये वाला ले रही हूँ। तो 2 2 4 1 5, पाँचवा फंदा यहाँ से शुरू कर रही हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये आपका है सेकेंड 2 2 4 5। तो यहाँ से 5 फंदे, यहाँ से 5 फंदे, आपने वो लाइन लेनी है पूरी ऐसे। अब देखिए बैक साइड में मैं जो है 10 नंबर की ले रही हूँ, 9 की नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा 10 नंबर से ज़्यादा सही बनेगा। आप ये देखेंगे, ये जो 5वां फंदा है आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये देखना है, ये 5 फंदा, ये 4 या 5 फंदे आप इस तरीके से रखिएगा। तो ये पहला फंदा होगा, आप ये देखेंगे मेरा, ये देखिए जहाँ से मैं उठाऊँगी 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ और क्रोशेट के उससे ले रही हूँ। पहले मैं 9 बोला था लेकिन 9 थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे, 10 नंबर से यूज़ करेंगे। ऐसे उठाएंगे फंदे, ये देख रहे हैं आप। अब जो 30 फंदे प्लस 4 यहाँ प्लस 4 यहाँ, यानी कि 38 स्टिचेस आपके इसमें उठने चाहिए। ये देखेंगे ऐसे, फिर ये लेंगे आप ऐसे, ये देखिएगा लास्ट में आ गए जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है, ये लास्ट फंदा है मेरा। ऐसे 38 स्टिचेस आए हैं इसमें। अब आपने करना क्या है, आप चाहें तो साइड्स ऐसे भी उठा सकते हैं। ये देखेंगे ये आ गए आपके 38 स्टिचेस। पलट के 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। अब ये वाली लाइन हमने सीधी बनानी है, इसकी अगली उल्टी बनानी है। तो आपने क्या करना है, ऐसे देखेंगे ये पूरी लाइन आप इस तरीके से सीधी बनाएंगे। ये देखिएगा पूरी लाइन आपने सीधी बनाई, पलट के आपने ये लाइन उल्टी बनानी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब आपने यही 2 लाइनें फ़िलहाल दोहराते हुए जानी है, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी, इस तरीके से करते हुए जाना है मैं आपको। अब आप ये देखिए, ये मैंने जो है इसमें ये देखेंगे ये बनाया है। अब कितना बनाया बता दूं, क्योंकि अब मैंने जो है इसमें ये वाला जो है वूल लगानी है वापस, क्योंकि
यहाँ पे हमें ये वाली वूल चाहिए तो थोड़ा सा दिखे ना बाहर को, इसलिए मैं ये वाली वूल वापस लगाना जा रही हूँ। अब मैंने इसे देखेंगे आप, ये नाप लिया, ये हार्डली जो है आप ये देखेंगे यहाँ पे आया है। तो ये 1 2 3 और 4, ये 4 सिलाइयाँ हमने इसमें जो है बनानी है। अब वो मैं इसमें इससे बनाऊँगी। तो यहाँ से शुरू करूँगी, देखेंगे आप इस तरीके से। अब मैंने ये देखना है कि यहाँ पे जो है 1 2 3 पे छोड़ा है, आप ये देख रहे हैं डिज़ाइन, ये डिज़ाइन के मैं जो 3 उल्टे बनाए हैं वो छोड़ा है, यानी कि एक चौथा उल्टा आएगा, फिर 2 सीधे आएंगे, 4 उल्टे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक्स्ट्रा फंदे जितने हैं, अब देखेंगे 8 फंदे एक्स्ट्रा है, तो 4 फंदे यहाँ, 4 फंदे यहाँ। अब वो स्टार्टिंग मुझे एक उल्टे से करनी है, तो उससे पहले मेरे पास 4 फंदे जो है वो है एक्स्ट्रा है, तो एक फंदा उतारूंगी, ध्यान से देखेंगे। अब मैंने जो है इसके साथ इसे यूज़ करना है, वो पतला धागा मैंने काट लिया, मैं यहाँ से यूज़ करूँगी, ये देखेंगे आप। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे ले जाके 3 उल्टे, 1 2 3। अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा स्टिच थे, देखेंगे एक्स्ट्रा स्टिच जो 4 थे वो यहाँ पे हो गए। अब धागा जो है एक्स्ट्रा स्टिच 4 हो गए। अब यहाँ से मुझे जो है इसके आप देखेंगे डिज़ाइन शुरू करना है, तो 3 स्टिच ऑलरेडी उल्टे हो रखे हैं, तो 1 स्टिच उल्टा, 2 स्टिच सीधे, ऐसे करना है। तो यहाँ से डिज़ाइन शुरू करना है, 1 स्टिच उल्टा, धागा आगे। अब मैंने यहाँ से शुरू करना है 2 स्टिच सीधा, ये देखेंगे यहाँ से करूँगी 2 सीधे, फिर अगेन 4 उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 सीधे, 4 उल्टे, अगेन 2 सीधे। अब लास्ट तक ऐसे ही करेंगे। अब 4 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, 2 सीधे, 4 उल्टे, अब ये 2 सीधे इस तरीके से आया और 1 उल्टा। अब देखेंगे आप पलट के भी, फिलहाल 1 लाइन होगी, 3 लाइन और करूँगी, फिर आपने इसके साथ इसे जोड़ना है। तो यानी कि मैं जस्ट 4 लाइनें पहले इसमें जो है एक तो मोटी वूल लगा रही हूँ और इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर जब तक ये इस 4 या 5 लाइनें जितनी भी होगी, वैसे 4 लाइनें हैं, कंप्लीट होने के बाद इसके साथ इसको जोड़ दूँगी। बाकी डिज़ाइन जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है आपको, उसी तरीके से आपने इसमें डिज़ाइन को जो है बनाना है। अब ये देखिएगा, ये 4 लाइनें मेरी पूरी हो गई। आप ये देखेंगे बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सेम आया है, ये देख रहे हैं आप, इसके बराबर आया है। अब हमने इसको इसके साथ जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, यहाँ से 4 फंदे तक मैं पहले जैसे डिज़ाइन था उसी तरीके से इसमें बनाऊंगी। ये देखेंगे आप, ये आपका 1 2 3 4, ये जैसे डिज़ाइन आपका था उसी तरीके से इसे हम बनाएंगे। पहले ऐसे देखेंगे, अब ये देखेंगे 4 फंदे रह गए। अब इसको लेंगे और इसके साथ एग्जैक्टली डिज़ाइन को हम जो है मैच करेंगे। तो ये बनाया आपने, इसके बाद ये लिया, ये लिया, ये हो गए 2 फंदे। अब देखिएगा यहाँ पे ये लेंगे, ये लेंगे, 1 सीधा, ये लेंगे, ये लेंगे, 2 सीधे। अब ये वाले फंदे जो आपके थे ये यहाँ पे हट गए। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे 2 सीधे आए हैं, तो ये आपको डिज़ाइन को एक्चुअल में इसके साथ अच्छे से मैच करते हुए जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब डिज़ाइन जैसा था उसे तो आपने वैसे ही फ़िलहाल उधर तक बनाना है, वहाँ पे भी हम फिर ये 4 फंदे जो है इसके साथ अटैच करेंगे। अब ये देखिए इस साइड से भी 4 फंदे आपने इसके साथ एडजस्ट करने हैं। डिज़ाइन को आप ध्यान में रखिएगा, बस इस तरीके से आपने इसे एडजस्ट करना है डिज़ाइन को। ये देखेंगे आप, ये कर लिया आपने, ये देखिएगा ये बनाया आपने, फिर आपने ऐसे सीधा करते हुए जाना है, ये किया ऐसे, एंड अगेन ये किया ऐसे।
ये देखेंगे आप, ये देखिए डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम मैच कर गया। अब आपने इसे जस्ट जो है बनाते हुए जाना है। तो ये आप जो है इस तरीके से 2 उल्टे जैसे डिज़ाइन था वैसे ही बनाएंगे। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसका जो है लुक आ रहा है। ऐसे आया है अभी, ये आया। आपका जो जेब है इसके अगर इस तरीके से हल्का सा खुला भी रहेगा या नीचे को भी रहेगा तो ये देखेंगे आप, ये डिज़ाइन दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है। तो बाकी इस तरीके से आपके जो है पॉकेट जो है तैयार होगी। अब ये 2 साइड सिले जाएंगे पतले वाले वूल से और आपकी पॉकेट इसकी तैयार हो गई। तो चलिए देखिए इस तरीके से आपकी इसकी पॉकेट भी बन गई है। अब जो है हम इसे ऊपर तक ऐसे ही डिज़ाइन और एग्जैक्टली पट्टी इसी तरीके से करते हुए फ़िलहाल जाएंगे जब तक कि हमारी आर्म होल की जो लंबाई है इसकी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए इसमें जाना है। अब देखिए इसका जो है ये आर्म होल तक जो है लंबा बन गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 16 इंचेस लॉन्ग है, 16 इंचेस लॉन्ग, 16 इंच लंबा बन गया है। अब मुझे जो है इसके आर्म होल की और साथ में वी गले की कटिंग करनी है। तो देखिए जनरली मैं जो है वैसे तो अलग अलग होता है कि अगर किसी को थोड़ा सा वी गला नीचे चाहिए तो मैं इस आर्म होल के साथ ही कर लेती हूँ, और अगर किसी को थोड़ा सा छोटा चाहिए तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद करती हूँ। अब इसकी जो हम आर्म होल की कटिंग करेंगे वो 6 3 2 1 करके करेंगे। तो देखिए किस तरीके से साथ में मैं इसके वी गले की कटिंग भी करने जा रही हूँ। अब देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो फंदे हैं, जो आई कॉर्ड मैंने बनाया है वो तो मैं ऐसे बनाऊंगी जिस तरीके से बना रही थी, देखेंगे। और एक सीधा एक उल्टे का जो फंदा है ऐसे बनाते हुए जाएंगे आप। ये देखिएगा। अब ये 12 फंदे थे, 12 में से जो लास्ट का फंदा है देख रहे हैं आप, ये फंदा, इसे मैं ऐसे करके पलट दूंगी इस तरीके से और इन दोनों को 2 का 1 करूंगी। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए। अब फिर से एक बार और मैं 2 का 1 करूंगी। इकट्ठे मैंने जो है 2 फंदे यहाँ पे ऐसे बंद कर लिए, देख लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ तक जाएंगे, जिस तरीके का डिज़ाइन है वैसा बनाएंगे और फिर उल्टी साइड पे यहाँ पे 6 फंदे बंद करेंगे। अब डिज़ाइन जिस तरीके का होगा आपने उसे वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये हो गया। अब आपने इसमें जो है यहाँ से 6 फंदे बंद करने हैं। आर्म होल की कटिंग शुरू हो गई। तो पहला फंदा आप ऐसे उतारेंगे, फिर इसे बनाएंगे, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से ले जाएंगे, 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3, फिर बनाया 4, फिर बनाया 5 और फिर बनाया 6। तो देखिए इस तरीके से ये 6 फंदे आपके यहाँ पे बंद हो गए। अब जैसा डिज़ाइन होगा वैसा हम करते हुए जाएंगे। और जो यहाँ से जस्ट पट्टी से एक वाला फंदा जो हमने रखा है इसे हम बिना बुने हुए उतारेंगे। अब देखिएगा, पहले जैसा डिज़ाइन था उसे वैसे ही करते हुए आप फिलहाल जाएंगे पट्टी तक। ये देखिएगा। अब ये जो पट्टी के फंदे हैं 12, इसमें से ये पहला वाला फंदा जो है मैं बिना बुने हुए उतारूंगी, इसे मैं बुनूंगी नहीं। फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से पट्टी को पूरा करेंगे। ये देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अभी 6 फंदे हुए हैं। फिर से वही पट्टी बनाऊंगी, 2 का 1 करूंगी और इसके बाद यहाँ से उल्टी साइड से 3 का 1 करूंगी। अब देखिएगा कैसे। ये तो आपने आई कॉर्ड रखा है, इसे बनाया आपने, एक सीधा एक उल्टा, ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। जो हमने फंदा उस तरफ से उतारा था वहाँ पे। अब क्या करना है, ये जो फंदा है इसे तो सीधा कीजिएगा पहले ऐसे, इसे और साथ में एक फंदे और को हमने बंद करना है। मैं जनरली 2 या 3 बार हर सीधी लाइन में करती हूँ और उसके बाद मैं हर 3rd लाइन के बाद करती हूँ। वी नेक जनरली मैं इस तरीके से कटाती हूँ तो एक शेप अच्छी सी आ जाती है। अब वहाँ तक आप डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उल्टी लाइन में हम 3 फंदे बंद करें। अब जैसा डिज़ाइन होगा उस तरीके से उसे फॉलो करेंगे आप।
अब आप देखिए जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो मैं बता दूं आपको कि आर्म होल की कटिंग के लिए लास्ट का फंदा मैं ऐसे उतारती हूं, इसे मैं बुनती नहीं हूं। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से। जो जेंट्स के या किसी के भी आर्म होल की जब हम कटिंग करते हैं तो जो पहली बार आपने 5 या 6 फंदे बंद किए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतारती हूँ। अब पलट लीजिए और पलटने के बाद देखिए कैसे करेंगे। अब मुझे 3 फंदे बंद करने हैं, तो आप इसमें से ये जो आपने बिना बुने हुए उतारा, इसमें से ये वाला फंदा ऐसे निकालेंगे। एक फंदा बंद हो गया, फिर हम इसे बनाएंगे ये 2, फिर हम इसे बनाएंगे 3। तो देखिएगा 6 और 3 ऐसे बंद हो गया। तो जब हम इस तरीके से फंदा उतार के करते हैं तो ये उबड़ खाबड़ नहीं आता, बहुत एक स्मूथ सी जो है इसकी एजिंग आ जाती है। तो जब भी आप आर्म होल की कटिंग या गले की कटिंग करें तो आप इस तरीके से ही करें। अब फिर से जैसा डिज़ाइन है वैसा हमने वहाँ तक करते हुए जाना है, और जो हमने पट्टी का एक फंदा उतारना है वो हमने बिना बुने हुए उतारना है। तो देखेंगे आप वहाँ तक जाएंगे हम पहले। ये देखिएगा फिर से आ गए हम यहाँ पे। आप देखेंगे ये पट्टी का जो 12 पट्टी में से जो ये पहला फंदा है उल्टी साइड में, इसे हम बिना बुने हुए ऐसे ही उतार देंगे। और उतारने के बाद बाकी जैसे आपकी पट्टी है आपने उसे वैसे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिएगा ये हो गया। पलट लीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे चेन बनती हुई जाएगी। अब फिर से एक बार यहाँ पे गले के लिए घटाऊंगी और उसके बाद जो है हम हर तीसरी लाइन में घटाएंगे। यहाँ मैंने 6 और 3 किए हैं, अभी 2 करूँगी फिर 1 करूँगी। अब देखिए यहाँ पे पट्टी के फंदे तो आपने उसी तरीके से बनाने हैं जैसे आप बना रहे थे। ये देखिएगा ये आ गए आप यहाँ पे। इसे उतार के सीधा ज़रूर कीजिएगा ऐसे ऐसे, और इसके साथ एक फंदा बंद। ये देख रहे हैं आप। तो देखिए ऐसे आपकी जो है चेन ये चढ़ती हुई जाएगी। अब वही जैसा डिज़ाइन होगा 1 2 3 4 5, अब मुझे सीधा बनाना है। जैसा डिज़ाइन होगा आपने वैसे ही उसे फॉलो करते हुए लास्ट तक जाना है, और उल्टी साइड में 2 फंदे हमने बंद करने हैं इसमें। अब ये देखिए लास्ट में आ गए, फिर से वही ये वाला फंदा बिना बुने उतारूंगी। आप ये देखेंगे, देखिए कितनी स्मूथ सी इसकी जो है शेप आई है। अब फिर पलट के 2 फंदे बंद करने हैं, तो इसमें से आपने ये निकालना है ऐसे एक, फिर हमने बनाना है और इसमें से इसको उतार देना है। ये देखिए 2 फंदे हो गए। फिर वही जैसा डिज़ाइन होगा उसे आप उस तरीके से ही जो है करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से उल्टी लाइन कर ली है। अब आते हैं हम सीधी लाइन पे। अब हमने क्या करना है, अब इस लाइन में मैं नहीं घटाऊंगी। मैंने हर बार हर सीधी लाइन में 3 फंदे घटाए। पहली लाइन में 2 फंदे घटाए, फिर अगली में 1 घटाया, 3 हो गए, फिर अगली में 1 घटाया, 4, यानी कि 4 फंदे मैंने घटा लिए। अब हर थर्ड लाइन के बाद, अब देखिए मैंने अभी घटाया, फिर मैंने उल्टी लाइन करी, अब मैं सीधी करूंगी, फिर उल्टी करूंगी, फिर अगली सीधी में बढ़ाऊंगी, यानी कि 3 लाइन करने के बाद चौथी लाइन में बढ़ाऊंगी। और यहाँ पे अभी मेरा 1 फंदा बचता है बंद करने के लिए। अब फिलहाल 1 लाइन ऐसे करूंगी, यहाँ 1 फंदा बंद, फिर वापस, फिर उसके अगले में बढ़ाऊंगी। अब जिस तरीके से बन रहा था आपने वैसे ही करते हुए जाना है, देखेंगे आप। अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर उल्टे सिलाई में आपने इस फंदे को जो हम घटा रहे हैं, इस फंदे को आपने उतारना है बिना बुने हुए, और सीधी में इस तरीके से बुन लेना है। ये आपने अपना ध्यान रखना है। और हर थर्ड लाइन के बाद इसे हम 2 का 1 करेंगे। ये देखिएगा ये लास्ट फंदा है, इसे उतारा आपने, जो हमने बंद करना है, पलट लिए और इसको बंद कर दिया। अब 6 3 2 1, यानी कि 6 3 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने जो है इसके बंद कर लिए। अब जिस तरीके से डिज़ाइन होगा वैसे ही उसे रिपीट करते हुए आप जाएंगे। अब ये हमारी दूसरी लाइन है, इसके मतलब तीसरी लाइन है, इसके बाद जो है हम चौथी लाइन में वो बंद कर देंगे। अब ये देखिएगा आगे फिर से लास्ट में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपने ये वाला फंदा तो बिना बुने हुए ही उतारना है हमेशा। ये वाला देख रहे हैं आप, बिना बुने हुए उतारेंगे तभी वो अच्छे से चेन आएगी। अब ये कर लिए, ये हमारी थर्ड लाइन है।
अब देखिए ये आ गया आपका। अब यहाँ तो कटिंग पूरी हो गई, 6 3 2 1। अब ये वाली कटिंग जो है 3 लाइनें हमने कर ली। अब यहाँ पे 2 का 1 करना है, उसके बाद फिर 3 लाइन बनानी है, फिर 2 का 1 करना है, फिर 3 लाइन बनानी है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरीके से आप इसको वी गले को अब करते हुए आपने जाना है। ये देखेंगे, फिर से एक बार दिखा देती हूँ। ये तो हमारा जो है राइट साइड है, ये देखेंगे आप, जिसमें हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये आगे फिर से यहाँ पे। अब जो ये है इसे उतार के सीधा कीजिएगा ऐसे, इसे और साथ में इसे, 2 का 1। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, देखिए कितनी बढ़िया सी चेन चढ़ रही है, इसी की चेन आ रही है, बेसिकली यही जा रहा है। अब आपने इसे ही ऐसे ही बनाते हुए जाना है। डिज़ाइन तो ऑलरेडी इसी तरीके से चढ़ेगा। और ये जो वी नेक की कटिंग है, जो 2 का 1 कर रहे हैं, हर 3rd लाइन अभी किया, फिर उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर करेंगे। अब देखिए ये तो राइट साइड है, मैं थोड़ा आपको लेफ्ट साइड भी आपको जो है दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया। करना एग्जैक्टली सेम है, बट लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ पे आता है। और लेफ्ट साइड में ध्यान रखिएगा कि जो हम बटन होल डालते हैं वो जहाँ पे हम वी नेक करते हैं जस्ट उसके ही बिल्कुल पास में डले। देख रहे हैं आप, ये बटन होल्स मैंने डाले हैं। तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा इसका जो है कैलकुलेशन कीजिएगा कि ताकि जहाँ हम ये कटिंग करते हैं आर्म होल की और साथ में वी नेक की, वहीं पे आपका ये बटन होल आए। तो ये बहुत सुंदर लगता है जब यहाँ पे बटन लगता है और एंड देन ये आपका वी नेक इस तरीके से होता जाता है। अब इसमें भी है कि ये जो 11 फंदों से पहले ये फंदा है, इसे आपने उल्टी तरफ से बिना बुने उतारना है। अब इसकी ये यहाँ पे कटिंग भी आपने एग्जैक्ट सेम करनी है जो मैंने इसके आपकी राइट साइड की बताई, एग्जैक्ट सेम कटिंग होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे होगा। और ये जो आप चेन दिख रहे हैं, जो चेन चढ़नी चाहिए उल्टी साइड से, इस वाले फंदे को आप उतारेंगे। फिर वैसे ही हर 3rd लाइन में आप इसे करते हुए जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है इसे वी नेक की कटिंग को आर्म होल के साथ कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे अब बना लेती हूँ ऊपर तक, जितना आपको लंबा चाहिए वहाँ तक आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। और उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे ऊपर शोल्डर जो है हम बैक साइड किस तरीके से इसके साथ जोड़ेंगे। अब ये देखिए, ये जो है मेरी बैक जो है इसकी पूरी हो गई। अब मुझे थोड़ा सा बैक में हार्डली 1 डब्बी बची है बनाने को, 6 लाइंस। अब क्या है, यहाँ पे मुझे बैक की कटिंग करनी है। अब वो कटिंग किस तरीके से करूँगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब फ्रंट में आपने जो शोल्डर पे 30 फंदे रखे हैं, वो यहाँ पे हमने वही 30 फंदे रखने हैं, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा रखूँगी और बाकी सेंटर के फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए करेंगे क्या, अब डिज़ाइन तो जैसा है वैसे ही आपने बनाना है। 30 प्लस 4 फंदे हम पहले डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से है, 2 2 4 5 30 स्टिचेस प्लस 4, यानी कि 34 स्टिचेस आपने ऐसे बनाने हैं। अब ये देखिए 34 स्टिचेस ऐसे बन गए हैं। यहीं पे पलट लेंगे, ये फंदे मैं बनाऊंगी नहीं। यहीं पे पलटने के बाद आपने जैसा डिज़ाइन होगा उसी तरीके से इसे फॉलो करते हुए आपने जाना है। बना लिया आपने। अब पलट के क्या करना है, 32 स्टिचेस बनाऊंगी। 32 बनाऊंगी, 2 यहाँ छोड़ दूंगी। तो जैसा आपका डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से उसे फॉलो करते हुए जाना है। 32 स्टिचेस, ये देखिएगा ये हो गया। 32 बना लिया, पलट लिया आपने, यानी कि 2 स्टिच हमने यहाँ पे छोड़ दिया। पलटने के बाद जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसी तरीके से उसको फॉलो करते हुए जाना है। बट ये आप पहला फंदा उतारिएंगे, ये देखेंगे, ये देखिए कर लिया आपने। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर से वही आप 30 स्टिचेस बनाऊंगी टोटल में, ये देखेंगे ये 30 स्टिचेस। डिज़ाइन जैसा होगा वैसे ही आपने करते हुए जाना है। यानी कि मैंने पहले 2 स्टिच छोड़े, अब 2 स्टिच छोड़ दिए बिना बुने हुए। देखिए ये यहीं पे पलट लिया, यानी कि 30 स्टिचेस बनाए, पलट लिया। और अब ये जैसे डिज़ाइन होगा उसको वैसे ही आप फॉलो करेंगे। अब देखिएगा ये हमारा पूरा हो गया। इस तरीके से बनाया आपने अभी, ये देख रहे हैं आप। अब हमने क्या किया, पहले छोड़ा, पहले 34 बनाया, फिर वापस गए, फिर 32 बनाया, फिर वापस गए, अब 30 बनाया, वापस गए। हमने 2 फंदे इसमें छोड़ दिया। अब यहाँ से भी आपने एग्जैक्टली सेम करना है।
अब इसको मैं देखेंगे आप इसमें डाल के रखूँगी। वहाँ हमने उस साइड पे 34 स्टिचेस छोड़ने हैं अभी। अब देखिए इस साइड से भी आपने क्या करना है, ये 34 स्टिचेस है, जैसे डिज़ाइन होगा आपने वैसे ही बनाना है। मैंने तो इसे सीधा बनाना है अभी, और अगली लाइन से हम डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सीधा बनाऊंगी, ऐसे पूरी लाइन सीधे करूंगी। 34 स्टिचेस है, ये देखिए हो गया। अब पलट के आपने क्या करना है कि यहाँ पे 2 स्टिच छोड़ देने, यानी कि 32 स्टिच ही हमने इसे यहाँ पे बनाने हैं। तो डिज़ाइन को आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से जो है डिज़ाइन है। तो अब जैसे ये आपने बनाया, पहले जो डिज़ाइन जैसा होगा आपका उसी तरीके से करेंगे। ये देखिएगा, ये 2 स्टिच आपने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ने हैं और वापस पलट लेना है। ये देखिए, अब वापस पलटने के बाद वही जैसा डिज़ाइन होगा उसे आप वैसे ही फॉलो करेंगे। ये देखिएगा, आगे फिर से उल्टी लाइन पे। अब 30 स्टिचेस ही बनाऊंगी और पलट लूंगी, यानी कि 2 स्टिच फिर से मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। ये देखिएगा, फिर से 2 स्टिच मैंने छोड़ दिए और पलट लिया। अब पलटने के बाद वही जैसा डिज़ाइन होगा आपने उसे फॉलो करना है। ये देखिए हो गया। अब ये जस्ट आपने उल्टी लाइन जो है करनी है, और ये 30 स्टिचेस की ही उल्टी लाइन आप करेंगे। अब जस्ट आपने इसे जो है इन सारों को इस पे उतार के रख लेना है। अब ये हमारे गले की जो है बैक साइड की कटिंग हो गई है। ऐसे ये सारे फंदे मैं इसमें उतार कर रखूँगी। आपको मैं दिखा देती हूँ उसकी कटिंग। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी कटिंग आई है। आप चाहे थोड़ा एक आध और कर सकते हैं, बट मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ एनफ। अगर आप चाहें तो 1 या 2 सिलाई और कर सकते हैं। आप ये देखेंगे 5 सिलाइयाँ हो गई, 5 अदर 6 सिलाइयाँ हो गई है। तो ये बैक की कटिंग इसमें हो गई। अब आते हैं इसके जो है, इसको फ्रंट के साथ हमने जोड़ना है। अब देखिए इसकी जो है ये लेंथ पूरी आ गई है। ये 10 इंच बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से हमने कटिंग शुरू करी है। अगर आप देखेंगे, देखिएगा 10 इंचेस लॉन्ग है। आप चाहे तो थोड़ा सा आधा या 1 इंच इससे लंबा रख सकती हैं। ये देखेंगे दोनों, और इसका बैक भी बन गया है। अब हमें इसे जोड़ना है। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसे सुई से जोड़ते हैं या जो है सिलाइयों से जोड़ते हैं, वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। अब देखिए यहाँ मैं जोड़ूंगी इसको, जो वो हम इस तरीके से रखेंगे इसे। ये आपका बैक का फ्रंट पार्ट है, मैं एक साइड आपको जोड़ के दिखा रही हूँ, और ये इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये बस नाप लीजिएगा कि एग्जैक्ट जो है यहाँ पे ये सेम आया है, तो वो आप अपने हिसाब से नापेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं इसे इस तरीके से जोड़ूंगी। तो मैं तो अभी आपको सुई से सिलाई से ही दिखा रही हूँ जोड़ के। एक साइड जोड़ देती हूँ, दूसरा आप अपने आप करेंगे। ये देखिए, अब ये लिए आपने फंदे ऐसे, और ये वाले फंदे लिए ऐसे। अब यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। इसे लिया ऐसे और बना लिया, और इनको उतार दिया। अगेन ये लिया ऐसे और बनाया इस तरीके से। अब बनाने के बाद इसे आप इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे। ये देखिए, ये लिया ऐसे, अब वही ये लिया, फिर ये लिया ऐसे, ये उतारा और इसको ऊपर से ये लिया ऐसे, ये बनाया, ये इसके ऊपर से। अब देखिए इस तरीके से मैंने जो है दोनों, आप ये देखेंगे, शोल्डर्स जोड़ लिए हैं इस तरीके से। अब पहले हम इसके जो है गले का जो पार्ट है वो बनाएंगे। जो वी नेक आ रहा था उसको मैं पहले कंप्लीट करूंगी। अब जहाँ पे मेरा ऊन होगा मैं वहीं पे उसे ही पहले कंप्लीट करूंगी। तो देखिए इस साइड है
अब ये ऐसे है फंदा। अभी देखिए ये एक फंदा यहाँ पे जो हम बंद करते हुए गए हैं, जो मैं शोल्डर बंद करती हुई गई हूँ, तो इस एक फंदे को हमने इस पे ही रखना है। ये देखिएगा ये है। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी। तो पहला फंदा तो मेरा जो है इसी पे था ऐसे, और ये आपका, अब यहाँ से जो मेरा बॉर्डर है उसे मैं इस तरीके से शुरू करूँगी। ध्यान से देखिएगा, पहला उतारा, फिर वही ऐसे एक सीधा एक उल्टा बनाया आपने, अब पलट के देखिएगा करना क्या है। फिर यही 2 लाइंस आपको दोहराते हुए फिलहाल जानी है। अब यहाँ पे जिस तरीके से आप बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे जो है बॉर्डर, ऐसे। अब जो आपका लास्ट का स्टिच है, जो लास्ट का फंदा है, ये बिना बुने हुए जो उतारा है, इसको सीधा बस देखिएगा कहाँ की तरफ है। देखेंगे आप, ये सीधा है, देख रहे हैं आप। इसे और साथ में इसको आपने 2 का 1 करना है। इस तरीके से आपने एक एक करते हुए लेते हुए जाना है। देखेंगे ये किया आपने 2 का 1, पलट लीजिए। पलटने के बाद फिर वही पहला उतारा, फिर जैसे बॉर्डर था वैसे ही आपने बनाया, एंड अगेन पलट लिया। फिर जैसे बॉर्डर था लास्ट के फंदे तक आपने वैसे ही बनाया उसे। अब देखिए फिर से आगे लास्ट वाला फंदा, इसे और इसको आपने हमेशा ऐसे ही करते हुए जाना है। एक एक फंदा लेते हुए जाना है और उसको बंद करते हुए जाना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको थोड़ी सी, कि जो ये गैप दिखेगा, ये गैप आपने फिल ज़रूर करना है। उसके बाद ये एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। पहला उतारा, फिर वही जिस तरीके से आप बना रहे थे बॉर्डर को उसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए ये बनाया, पलट लिया, फिर वही ये उतारा, ऐसे बनाया, और जो लास्ट का फंदा है ये, इसे उतारा पहले। अब जो ये गैप है ये आपने फिल करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे फंदा उठा लिया। ध्यान से देखिएगा, ये उठाया फंदा आपने, थोड़ा सा नीचे को उठाइएगा ताकि यहाँ पे आपके जो है छेद ना आए। तो इस तरीके से उठाएंगे और फिर इसे वापस लेंगे और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। ये देखिए ये किया 2 का 1, फिर पलट लिया, फिर वही बॉर्डर बनाया, फिर वापस आए, फिर आपने यहाँ से नीचे से फंदा उठाएंगे यहाँ से, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर बॉर्डर बनाएंगे, वापस आएंगे। अगर गैप फिल हो गया तो फिर आप इन फंदों को लेते हुए जाएंगे, एक एक फंदों को। तो देखिए फिर से आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी समझ नहीं आती है कि क्या करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये उतारा, अब बॉर्डर जिस तरीके से था आपने बना लिया ऐसे, आप पलट लिया, फिर बॉर्डर बनाया, देखिए लास्ट फंदे पे आ गए, वही ये लास्ट फंदा पहले उतार लिया। अब यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, तो इस वाले फंदे को आप ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, फिर इसे लेंगे और इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए आप, गैप फिल हो रहा है। अब इसके बाद हमारा ये फंदा आएगा, ये देखिएगा, फिर पलट लिया आपने, फिर वही पहला उतारा और जिस तरीके से हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है। देखेंगे आप,
ये आपका जुड़ता हुआ चला जाएगा। मैंने बेसिकली फंदे यहाँ पे इसीलिए इस तरीके से छोड़े ताकि जब हम इसका जो वी नेक है बैक साइड पे उसको बॉर्डर को बनाएंगे तो वो इनके साथ नॉर्मल आराम से जुड़ता हुआ जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि बाद में हमें उसके साथ सुई के साथ इसमें जो है सिलाई करनी होती है। देखेंगे आप, ये पलटा, फिर वही, देखिए ये बैक नेक आप इस तरीके की बैक की नेक की कटिंग और इस तरीके का आप किसी भी कार्डिगन में या किसी भी उसमें ऐसे आप कर सकते हैं। ये देखिएगा, अब गैप नहीं है तो ये और साथ में ये देख रहे हैं आप, इन दोनों को दो का एक पलट लिया तो ये आसानी से आपका जो है इसमें इसके साथ जुड़ता हुआ जाएगा। देखिए आप, ये देखिए आसानी से जुड़ता हुआ जाएगा, पूरा ऐसे होता हुआ आएगा और इसके बाद हम इसके साथ सुई के साथ इस पट्टी के साथ इस पट्टी को जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले इसे कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको जोड़ना। अब आप देखिए ये जो है यहाँ तक पूरा हो गया, देख रहे हैं आप। अब आपने इन दोनों को इस तरीके से जोड़ना है। अब मैं सुई से जोड़ रही हूँ, आप चाहे तो इसे बैक करके जिस तरीके से नॉर्मल हम सिलाइयों से जोड़ते हैं वैसे भी जोड़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सुई से जोड़ना दिखा रही हूँ कि सुई से किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, ये धागा है, सुई आपने इस तरीके से डाली और ये वाला जो है ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, इसमें से आपने ऐसे निकालना है। ये निकाला, ये धागा निकाला आपने, तो इस तरीके से हो गया। अब जो ये है ये वाला पोर्शन ये हम ऐसे उतारेंगे इस तरीके से, ये आपका पहला हो गया। अब पहला करने के बाद देखेंगे जो हमने फंदा उतारा था ये देख रहे हैं आप, इसमें से आपने ऐसे लेना है और यहाँ से इसे ऐसे डाल के उतार देना है। ये देखिए, अब जो बैक का था जो हमने उतारा वो आपने इस तरीके से लेना है ऐसे, और ये लिया आपने, देख रहे हैं, ये देखेंगे ये बैक का है, ये लिया इस तरीके से और साथ में आपने ये वाला ऐसे उतार दिया। ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये देखिए बंद हो रहा है। फिर वही यहाँ से जो फंदा था उसे ऐसे उठाया और इस वाले को ऐसे उतार के इसमें से निकाल लिया। ये देखें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बंद हो रहा है। ये देखें, ऑलरेडी वैसे बताया हुआ मैंने कैसे करेंगे इसे। अब यहाँ से ये वाला फंदा है, ये देखिएगा, ये लिया और साथ में इस वाले फंदे को आपने ऐसे उतार लिया। ये देखेंगे आप, देखिए ये बंद हो रहा है। फिर वही यहाँ से ये लिया और इसको आपने ऐसे उतार के इसमें से निकाल लिया। अब ये जो है इसे यहाँ से ऐसे उठाया और इस वाले को इस तरीके से, देख रहे हैं, ये ऐसे। अब सारे फंदे आप इसी तरीके से जो है बंद करेंगे, ये और ऐसे। अब ऐसे बंद करने में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि ये आपने बंद किया है। ये देखिए, ये किया और फिर इसे उतार दिया। अब देखिए गला तो हो गया है इस तरीके से। अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब बाजू के पार्ट पे आपने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। तो आपने इस तरीके से ये लेना है। मैं ये बता दूं आपको कि आपने एक साइड से, जो एक साइड होता है यहाँ से लेकर ऊपर शोल्डर तक जो है 60 स्टिचेस और यहाँ से यहाँ तक 60, यानी कि टोटल में 120 स्टिचेस आपने जो है इसमें उठाने हैं। अब देखिए इस तरीके से लेंगे आप, एक एक स्टिच ऐसे लेंगे और फिर हम एक सीधा एक उल्टे का उसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये लिया आपने इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बता दूं, बाय चांस आपका क्या होता है कि कभी कभी आप जब बनाते हैं तो 60 स्टिचेस नहीं उठेंगे। तो देखें क्यों नहीं उठेंगे, क्योंकि आप साइड की चेन बनाते हैं। उन चेनों में आपने किस तरीके से करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखेंगे पहले तो हमने ये जो एक एक दिख रहा है उसमें पहले हमने इस तरीके से फंदा लिया। अब देखिए यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको चेन, यानी कि ये 2 लाइंस की चेन है। तो इन 2 लाइंस की चेन को आपने कैसे करना है, ये बैक साइड से लिया ऐसे एक फंदा, फिर आप फ्रंट में आए इसी चेन के लाइन पे और फिर फ्रंट से लिया। ये देखेंगे आप। अब फिर यहाँ दिख रहा है आपको कि नहीं ऐसा नहीं है, डबल नहीं है, सिंगल है, तो आपने सिंगल फंदा बनाया।
अब फिर से ये डबल दिख रहा है, देखेंगे ये 2 का एक चेन है, आपने ये लिया बैक से पहले और फिर इसी को फ्रंट से उठाया। तो ऐसे करके आपके 60 स्टिचेस आराम से जो है इसमें आ जाएंगे। पर वहीं पे डबल कीजिएगा जहाँ पे आपको इस तरीके से डबल चेन दिखे। जहाँ पे आपको सिंगल दिख रही होगी वहाँ पे आप उसे सिंगल फंदा उठाएंगे। तो देखिए इस तरीके से करते हुए मैं जाऊँगी तो 30 और 30 यानी कि 30 जोड़े, 60 स्टिचेस एंड 60 स्टिचेस, 120 स्टिचेस इसमें मैं इस तरीके से उठाऊंगी। अब ये देखिए यहाँ पे 120 स्टिचेस मैंने ले लिए हैं। अब आपने करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये, तो यहाँ से आप एक सीधा एक उल्टा जो है बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे। तो देखिएगा ये एक सीधा इस तरीके से, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे आपने राउंड में एक सीधा एक उल्टा फिलहाल करते हुए इसमें जो है जाना है। ये देखेंगे आप, ये देखिए एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, जिस तरीके से आप बॉर्डर बनाते हैं या इसमें हमने बॉर्डर बनाया है वैसे ही आपने इसे करते हुए फिलहाल जाना है। अब ये देखिए मैंने जो है यहाँ पे आप ये देखेंगे हार्डली 4 लाइंस का बॉर्डर बनाया है कि अब मुझे इसमें डबल बॉर्डर बनाया है। बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं बना रही हूँ मैं इसके जो है आर्म होल के बॉर्डर पे। अब देखिएगा करना क्या है, डबल बॉर्डर के लिए आपने ये जो है ये देखिएगा ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ये मैंने लगा रखा है, आप देखेंगे मार्क। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा फंदा तो मैं बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा बिना बुने उतारूंगी, धागा आगे सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ उल्टा बिना बुने उतारूंगी, धागा आगे सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ उल्टा बिना बुने उतारूंगी। पूरी लाइन ऐसे ही करते हुए हम जाएंगे। अब देखिए जब पूरा लाइन आप इस तरीके से करेंगे तो दूसरी लाइन में आपने क्या करना है कि सीधा बिना बुने हुए उतारना है, उल्टे को आपने बनाना है, सीधा बिना बुने हुए उतारना है, उल्टे को आपने बनाना है, सीधे को बिना बुने हुए उतारेंगे, उल्टे को बनाएंगे। पूरी लाइन ऐसे करेंगे। अब ये आप 4 लाइनें करेंगे और चौथी लाइन में हम उसके बाद सुई से इसे बंद कर देंगे। यानी कि एक लाइन आपने उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारना है, अगली लाइन में सीधा फंदा बिना बुने हुए उतारना है, फिर तीसरी लाइन में उल्टा फंदा बिना बुने हुए उतारना है और फिर चौथी लाइन में सीधा फंदा, और उसके बाद हम इसे सुई से बंद कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये 4 लाइंस जैसे आपको बताई वैसे की है कि एक फंदा उतारा और एक फंदा बनाया है। अब आ जाते हैं, अब मुझे इसमें जो है इसे सुई से बंद करना है। वैसे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने धागे को 2 टाइम्स ऐसे लपेटेंगे और उसके बाद काट के यहाँ सुई में डाल देंगे। अब देखेंगे करेंगे किस तरीके से। ये है आपका, ये देखेंगे, अब ये है इस तरीके से, तो यहाँ डाला, ध्यान से देखिएगा, ये डाला, ऐसे उतारा और इस वाले पे जो दूसरा सीधा है, उल्टे को छोड़ के जो सीधा है, उसमें आपने इस तरीके से निकाल लिया। थोड़ा सा यहाँ पे टाइट कीजिएगा क्योंकि ये हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। अब ये उल्टा जो है आपने ऐसे उतारना है, ध्यान से देखिएगा, और सीधे वाले को छोड़ के जो दूसरा उल्टा दिख रहा है उसमें से आपने ऐसे निकालना है। ये निकाला और डाला। अब ये वाला सीधा है, इसे ऐसे उतारा और इस वाले सीधे पे उल्टे को छोड़ के सीधे वाले पे ऐसे डाल के धागा निकाल लिया। अब उल्टे को ऐसे उतारा और दूसरे उल्टे में से आपने ऐसे निकाला। अब सारे फंदे आपने राउंड में इसी तरीके से बंद करते हुए जाना है। ये देखिएगा बहुत आसान और इजी होता है इस तरीके से बंद करना। तो अब देखिए इस तरीके से इसके जो है आप ये देखेंगे बाजू भी तैयार हो गए हैं और गला भी इस तरीके से बन गया है, ये देखिएगा। और इसका इस तरीके से ये इसका जो है लुक आ रहा है। अब आप ये अपने लिए या किसी के लिए भी इस तरीके से जेंट्स हाफ स्वेटर जो फ्रंट ओपन होती है इस तरीके से बना सकते हैं विथ फ्रंट जो है पॉकेट के साथ। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।